काम का नहीं है। अब यहाँ से मैं जो बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो जो फॉर्मूला आया वो आया कहाँ से, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आप ये मत समझना टाइम बर्बाद किया, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ है, ये सब बताना मुझे जरूरी है। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से अब आपके सारे क्वेश्चंस होंगे, आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, वो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखना क्यों क्वेश्चन करोगे, अब मेरी बात होती है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे। मेरा नाम है एनपी मौर्य और मैं आपको आज जो कराने वाला हूं वो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कराने वाला हूं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक टॉपिक आता है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है इसके अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। और वो प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि ज्यादातर आपने देखा होगा स्कूल के टीचर्स हैं या वैसे लोग हैं, वो आपको एक चीज रटवा देते हैं जो कि होता है एवरेज पीरियड को लेके। एवरेज पीरियड में जैसे वो बताते होंगे अगर मिडल में है तो आप 6/12 कर लेना, या बहुत सारे कहते होंगे उसको हाफ कर लेना, या फिर बिगिनिंग में है तो 6.5 कर लेना, या फिर एंड में है तो 5.5 कर लेना। इस तरीके से आपको टेबल टैप की याद करा दी गई होगी और बहुत सारे बच्चों ने याद भी कर ली होगी। लेकिन ये जब मिडल में है या फिर बिगिनिंग में है या एंड में है तो ये जो 6 आ रहा है या फिर 5.5 आ रहा है या 6.5 आ रहा है, भाई ये आ कहां से रहा है, इसका क्या रीजन है? तो आज की क्लास में मैं आपको यही कराऊंगा और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बगैर आप फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो कि एग्जाम में भी नहीं होगा। और मैं आज से आपको सीबीएसई का जो अपना सेशन चल रहा है, जो कि 2026 में बच्चे पढ़ रहे हैं, उस वाले सेशन के लिए मैं आज से आपको YouTube चैनल पे मैथ्स और अकाउंट्स पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। तो मेरे साथ आप जल्दी से आप जुड़ जाना, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और आपको यहाँ पर हर अपडेट मिलेगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेंगे, जो टफ टॉपिक्स होते हैं, चाहे वो मैथ्स के होंगे, चाहे वो आपको अकाउंट्स के मिलेंगे, वो जितने भी टफ होंगे उन सबको इजी बनाने का काम भाई मेरा होगा। मुझ पे ट्रस्ट करना और आप देखना, आज की वीडियो से पता चल जाएगा मैं इसको कितना सिंप्लीफाई कर दूंगा। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम होगी इसको देखना और आज के बाद आप इसमें कुछ भी नहीं रटोगे। उसके लिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा, ड्राइंग्स होती क्या है। तो देखो ड्राइंग्स होती क्या है। ड्राइंग्स जब पार्टनर पर्सनल यूज के लिए कुछ भी उससे बिजनेस से जब निकाल लेते हैं पर्सनल यूज के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स बोलते हैं। अब जब ड्राइंग्स बोलते हैं तो उस ड्राइंग्स पे जो चार्ज लगेगा उसी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम चार्ज नहीं करते। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तभी चार्ज होती है जब क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हो या उनके पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो, लिखा हो कि इतने % चार्ज होना है, तभी होती है। तो ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट सुनो, देखो जो ड्राइंग्स होती है वो ड्राइंग्स 2 टाइप्स की होती है। एक होती है आउट ऑफ प्रॉफिट और एक होती है आउट ऑफ कैपिटल। जब पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल ड्राइंग्स करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होता। रीजन, क्योंकि भाई जब आउट ऑफ कैपिटल किया है तो वो पार्टनर का पैसा था, पार्टनर ने निकाल लिया, तो अपने पैसे पे भाई किस बात का इंटरेस्ट। दूसरा आता है आउट ऑफ प्रॉफिट। जो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है उस पे पार्टनर को चार्ज देना होता है। तो आज की कैलकुलेशन हमारी वही रहेगी। ये इंपॉर्टेंट बताया मैंने कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है वो किस अमाउंट पे लगता है। तो भाई वो आउट ऑफ प्रॉफिट से जब ड्राइंग्स होती है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, नहीं तो नहीं लगता है, ये ध्यान रखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो वैसे तो मैंने बता दिया ड्राइंग्स क्या है और किस तरीके से होता है, ये मैंने बता दिया। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो देखो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। एक है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा क्या है? एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड इतना अपना खास नहीं है, इतना काम का नहीं है, लेकिन बेसिक वहीं से है।
तो हमें यहीं से बेसिक मतलब जो प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड है, तो उनको हमें अच्छे से मतलब सीखना है। जो बेसिक है वो वही है और वहीं से आपको एवरेज पीरियड की जो टेक्निक है वो मिलेगी। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं और मेरे साथ एंड तक बने रहना, देखना आपको इतना जबरदस्त तरीके से समझ आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। इसके बाद आप जो एवरेज पीरियड है वो भूल नहीं पाओगे, आप बनाओगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो देखो जरा कैसे करते हैं। क्वेश्चन लेता हूं मैं। सबसे पहले तो देखो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं डायरेक्ट। क्या है क्वेश्चन है? अच्छा, इसको करने से पहले मैं एक चीज आपको जनरली समझाना चाहूंगा। जो अक्सर मतलब होता है नॉर्मली टाइप का, पहले मैं वो आपको समझा दूं, उसके बाद ये कराना ज्यादा सही रहेगा। तो पहले मैं उस चीज को समझा दूं भाई, उसको सुनना। क्या होता है, मान लो हम इंटरेस्ट अगर रियल लाइफ में देखें तो कैसे निकलता है, पहले वो बता दूं, फिर आप बड़े आराम से देख लेंगे। सपोज करो मैंने आप लोगों से 1 लाख रुपए ले लिया, मैंने आप लोगों से भाई 1 लाख रुपए ले लिया, ऐसा मान के चल लेते हैं। मैंने आप लोगों से, इसको रेज करना पड़ेगा भाई मुझे, ओके, ये जो लिखा था, मान लो मैंने आप लोगों से 1 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए ले लिए, जिसका इंटरेस्ट था वो 12% था, 12% इंटरेस्ट था। अब मैंने आपका जो पैसा यूज किया था भाई वो 3 मंथ के लिए यूज किया था, 3 मंथ के लिए यूज किया था। तो क्या मुझे नॉर्मली ये बता पाओगे 3 महीने के बाद मैं आपको इंटरेस्ट कितना दूंगा? अगर ये बात पता चल गई तो बाकी सब कुछ हम बड़े आराम से कर लेंगे। तो हाँ, बड़ा आसान होता है। कैसे? देखो सीधे सीधे आप क्या करोगे, अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो लिखोगे आप 1 लाख रुपए इंटू क्या करोगे, इसका 12%, 12% बोले तो 12/100 इंटू, अब ये जो है जो मैंने इंटरेस्ट रेट दिया था वो आपको पर एनम दिया था, पर एनम बोले भाई तो पूरे साल में 12% लगेगा। तो ये जो मैंने निकाला है ये पूरे साल का निकाला है, लेकिन मुझे कितने का चाहिए, 3 महीने का। तो भाई 12 साल का मतलब 12 मंथ का ये है, तो भाई 1 मंथ का कितना आ जाएगा, इसको डिवाइडेड बाई 12 कर दूंगा। और मुझे कितना चाहिए, 3 मंथ का, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, 3 मंथ का इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो 12 से 12 कट जाएगा, फिर 2 जीरो से ये कट जाएंगे और बड़े आराम से जो बचा मतलब कितने हो गए, 3000। ये 3000 रुपए मेरा इंटरेस्ट होगा। तो जिन बच्चों को नहीं पता था उनके लिए थोड़ा सा मैंने ये समझा दिया। अब देखो कैसे करते हैं, क्वेश्चन के पे आते हैं। क्वेश्चन अपना ये है, ये क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जरा ढंग से सुनना क्या चीज है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ पार्टनरशिप पार्टनर आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026। अ पार्टनर बिग ड्रॉ एज फॉलोज, मतलब उसने जो बिग ड्रॉ किया है वो ये किया है। देखो डेट दे रखी है 1 मई 2025 को 20,000, फिर 1 अगस्त को किया है 50,000, 30 सितंबर को किया है 20,000, फिर 31 जनवरी को किया है एंड ये किया है। अब कह रहे हैं डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम द पार्टनर। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं भाई, कैसे करेंगे देखते चलना। सबसे पहले तो इसको करने के लिए देखो जो जो चीज गिवन है उसकी बात कर लेते हैं। क्या क्या चीज गिवन थी उसको देखो। देखो इन्होंने 20,000 रुपए निकाले हैं, तो यहां पर कितना था, 20,000 रुपए है भाई, तो आप लिख लो 20,000 रुपए। ओके, 20,000, रेट कितना कहा था भाई, 15%, तो कितना कर लोगे 15/100 इंटू। अब ये देखो ये जो वाला अमाउंट था, इस अमाउंट को कितने मंथ यूज किया है ये चेक करो। तो 1 मई को निकाला है भाई, 1 मई से, और हम कैलकुलेशन कब की करेंगे, तो कैलकुलेशन हमें करना है 31 मार्च 2026 की। तो भाई 1 मई से 31 मार्च 2026 तक गिन लो। तो क्या काम करा करो, ऐसा करा करो इसको, 31 मार्च से अगर मैं मार्च तक गिनूंगा तो पूरा 1 साल हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा मतलब 12 महीने हो जाएंगे। तो देखो मार्च के बाद ये कितना है, तो मार्च के बाद अप्रैल है और उसके बाद में मई, मई 1 मई ही है, तो इसका मतलब 1 ही महीना है, 1 महीना है, इसका मतलब कितने मंथ हुए, 11 महीने, मतलब 12 में से 1 घटा दूंगा तो 11 मंथ इसको यूज किया है। किसी बच्चों को ये समझ नहीं आया तो भाई नॉर्मली गिन लो जैसे गिनते हो। 1 मई को निकाला है, 1 मई को निकाला है तो यहीं से गिनना स्टार्ट करो, क्योंकि 1 मई को निकाला है तो पूरा मई वो यूज करेगा। इसका मतलब मई हो गया, मई, फिर क्या आएगा मई के बाद, मई, अप्रैल, अप्रैल, उसके बाद, सॉरी यार मैं क्या बोल रहा हूं, सॉरी, मई आएगा, मई, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। मार्च पूरा इसलिए गिनेंगे क्योंकि 31 मार्च तक का है, तो 11 मंथ होते हैं, 11 मंथ आराम से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब उसको आपने जो यूज किया वो कितने महीने यूज किया है, तो उसको यूज किया है भैया 11 मंथ, तो 11 अपॉन कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, तो 11 अपॉन 12 हो गया। अच्छा, उसका इंटरेस्ट लिया गया प्लस, प्लस क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे अगला इंटरेस्ट भी तो चाहिए। अगला क्या है, 50,000, 50,000, तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर सीधे सीधे आप लिखोगे 50,000, 50,000 इंटू कितना करोगे, तो इंटू करोगे आप सीधे सीधे 15%, तो ये आ जाएगा भाई 15%, और इंटू इसको कितने मंथ यूज किया है वो चेक कर लो, तो इसको मंथ यूज किया है अपने 1 अगस्त को निकाला है, 1 अगस्त को निकाला है, तो आगे इसको गिन लो। देखो पूरा अगस्त है तो ऐसे गिन लो, अगस्त, अगस्त के बाद क्या आएगा भाई, अगस्त हो गया, पूरा अगस्त हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए। तो इसका मतलब यहां पर कितना लिख दोगे आप, 8/12, तो यहां पर आ जाएगा भैया 8/12 प्लस, फिर कितना आ जाएगा, अगला देखो जरा अगला दे रखा है हमें 20,000, 20,000 कब निकाला है, 30 सितंबर को, तो 20,000, तो यहां पर कितना लिख लोगे आप 20,000, और 20,000 इंटू कितना 15%, 15% ये आ जाएगा, और इंटू कितना हो जाएगा, उसको देखो 30 सितंबर को निकाला है, जब 30 सितंबर को निकाला है तो भाई सितंबर नहीं गिनोगे, सितंबर के बाद क्या आएगा, अक्टूबर, तो पूरा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और पूरा मार्च, तो कितने मंथ हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि सितंबर में निकाला है 30 सितंबर, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और पूरा मार्च, तो यहां पर पूरा मार्च मतलब कितना हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा। इसके साथ प्लस आगे क्या आएगा भाई उसको देख लेते हैं, तो आगे दे रखा है 60,000, तो क्या करोगे आप 60,000, तो यहां पर आ जाएगा भाई 60,000, 60,000 इंटू, वहां जगह कम है भाई इसलिए यहां से लिख रहा हूं, इंटू कितना करोगे 15% इंटू, अब देखो इसको कब निकाला था, तो इसको हमने निकाला था, इसको हमने निकाला है कब निकाला है, 31 जनवरी, तो पूरा फरवरी यूज किया होगा, पूरा मार्च यूज किया होगा, तो इसका मतलब कितने महीने हो गए, 2 मंथ हो गए यहाँ पर, तो 2 मंथ हो गए, तो यहाँ पर कितना करूंगा 2/12 करूंगा प्लस, फिर आगे देखो क्या कर रखा है, आगे जो कर रखा है वो है 20,000 निकाला है, और 20,000 निकाला है 31 मार्च को, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा भाई, यहां पर लिखूंगा 20,000, 20,000 इंटरेस्ट कितना है भैया 15%, तो यहां लिखोगे 15% इंटू, यहां पर आएगा 0/12, 0/12 क्यों, क्योंकि भाई वो जो ड्राइंग्स की है वो कर रखी है, आप चेक करो तो 31 मार्च को, 31 मार्च को की है, और 31 मार्च की ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो बताओ जब 31 मार्च को हमने पैसा लिया किसी का और 31 मार्च को कोई इंटरेस्ट लगेगा, पैसा ही यूज नहीं हुआ, तो किस बात का इंटरेस्ट, इसीलिए क्या आएगा 0। अब देखो मेरा मकसद ये नहीं था सब कराना, ठीक है, यहां से एक चीज बताऊंगा आपको, टेक्निक बताऊंगा, इसलिए मैंने ये बताया है, ये कैलकुलेशन सबको आती होगी भाई, बड़े आराम से जीरो वगैरह इनको काट लेना, हमारा आंसर आ जाएगा, ये कैलकुलेशन आती होगी, तो यहां पर मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि मुझे काम करना है कॉन्सेप्ट पे, इसलिए मैंने ये बताया था। तो अब चेक करना ध्यान से, जो प्रोडक्ट मेथड बना, अच्छा ये जो मैंने लिखा है इसका नाम है सिंपल मेथड, कौन सा नाम है, सिंपल मेथड। अब इसी से देखो प्रोडक्ट मेथड कैसे बनता है, तो आप एक बात जरा ध्यान से देखो, इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, पूरे में से कॉमन, मोटा मोटा कॉमन देखेंगे, वैसे कॉमन तो देखो 4 जीरो हैं, तो मतलब यहां से 1,000 कॉमन आ जाएगा, मतलब सॉरी 10,000 कॉमन आ जाएगा, इसको लिख सकता हूं 2 × 10,000, तो वो सारा कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर क्लियर कट देखा जाए तो 15/100 कॉमन है, और 1/12, देखो 15/100, 1/12 यहां भी बन जाएगा, ये सारा आ जाएगा, मतलब ये सारा क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अगर मैं इसको कॉमन लेता हूं तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे यहाँ पर 15 बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू 1/12, मतलब 1/12। यहां कितना बचेगा भाई, तो यहां बचेगा 20,000, ओके 20,000 बचेगा, प्लस यहां पर कितना बचेगा, हाँ एकदम प्लस नहीं, यहां पर कुछ और भी तो है, कुछ और भी है, क्या है वो चेक करो, इंटू में बचा हुआ था, इंटू में कितना बचा है, तो इंटू में यहां बचा है 11, प्लस यहां पर कितना बचेगा भाई 50,000 बचेगा, 50,000 बचेगा, उसके बाद में इंटू में और क्या बचेगा, इंटू में यहां पर बचेगा भाई 8 बचेगा,
8 बचेगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, 8 बचा प्लस फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 20,000, यहाँ पर आ जाएगा 20,000 इंटू, अब देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाऊंगा भाई, ठीक है। तो इसके इंटू में कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू कितना हो जाएगा 15, सॉरी 15 नहीं होगा, कितना आ जाएगा 15 नहीं होगा, 15 नहीं होगा वो, हाँ 20,000 इंटू 15 तो बाहर आ गया था, यहां से कितना बचेगा 2 बचेगा प्लस, और यहां से ये वाला 0 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये प्लस लगाने की भी फिर मुझे जरूरत नहीं है। वैसे तो अगर प्लस देखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, इसलिए वो 0 भी लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, 0 आ जाना चाहिए, ठीक है 0 आ जाता, ओके इसको मैं कर दे रहा हूं ब्रैकेट 1। अब देखो इसकी कैलकुलेशन बड़े आराम से आपकी हो जाएगी। यहां पर क्या है, इस तरीके से आया, अब इसी को अगर मैं टेबल बनाकर लिख लूंगा तो इस टेबल बनाने को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मेथड बोलेंगे, बस ये प्रोडक्ट मेथड, और ये हमारा कोई इतना काम का नहीं है। अब यहां से मैं जो बताने वाला हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब वो जो फॉर्मूला आया वो आया कहां से, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप ये मत समझना टाइम बर्बाद किया, टाइम बिल्कुल बर्बाद नहीं हुआ है, ये सब बताना मुझे जरूरी था क्योंकि जो मैं कुछ करने वाला हूं इसका यूज था भाई। हो सकता है कोई विदाउट मैथ्स का हो कॉमर्स के अंदर, तो वो वीडियो देख रहा हो उसको तो यार ये बताना पड़ेगा ना, मैथ वाले तो सोच रहे होंगे क्या बता दिए, आता है, यहाँ आता है मुझे पता है, लेकिन उनके लिए बताना होगा, जिनको आता है वो भाई थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा के देख लेना। अब यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से आपका काम का है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये जो कॉमन आया, ये जो कॉमन आया देखो 12, और ये देखो कितना अच्छा हो अगर ये जो अंदर अमाउंट था ये सारा भी कॉमन आ जाए, अगर ये भी कॉमन आ जाता तो बड़े आराम से हमारा काम हो जाता। तो इसीलिए अब जो ड्राइंग्स होती है वो ड्राइंग्स भी कितने तरीके की होती है भाई, 2 तरीके की होती है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, 2 तरीके की होती है, क्या होती है, एक ड्राइंग्स को बोला जाता है रेगुलर ड्राइंग्स और एक को बोला जाता है भाई इररेगुलर ड्राइंग्स। क्या क्या बोला जाता है, रेगुलर ड्राइंग्स और इररेगुलर ड्राइंग्स। देखो ये जो ड्राइंग्स थी, जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया, ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमारे इररेगुलर ड्राइंग्स है। इररेगुलर ड्राइंग्स है मतलब उस पार्टनर ने अपनी मर्जी से अमाउंट निकाल लिया, जब मर्जी तारीख पे निकाल लिया, कोई मतलब नहीं है उसको। तो देखो जब ऐसे करके निकालते हैं तो इसकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसीलिए पार्टनर से बोला जाता है कि भाई आप ऐसा करो, एक फिक्स अमाउंट निकालो और फिक्स डेट पे निकालो, फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट पे निकालो। जब कोई पार्टनर फिक्स अमाउंट और फिक्स डेट पे निकालता है तो इसी को बोला जाता है रेगुलर ड्राइंग्स। ये वाली देखो ना फिक्स अमाउंट था ना फिक्स डेट थी, तो इसका नाम क्या था, इररेगुलर ड्राइंग्स। अब रेगुलर ड्राइंग्स और इररेगुलर ड्राइंग्स आपको समझ आ गया होगा। देखो जब रेगुलर ड्राइंग्स होती है तो इसको भी पार्टनर के सामने कई मतलब ऑप्शंस होते हैं, जैसे या तो पार्टनर जो भी अमाउंट है, सपोज करता हूं कि वो हर मंथ निकालता है 10,000 रुपए, अगर 10,000 रुपए हर मंथ निकालता है तो वो कैसे निकाल सकता है, मैंने बोला हर मंथ, इसका मतलब वो मंथ के बिगिनिंग में निकाल सकता है, या तो वो मंथ के मिड में निकाल सकता है, या फिर वो मंथ के एंड में निकाल सकता है। 3 केस तो ये बन गए। दूसरा क्या हो सकता है, वो क्वार्टरली निकाल सकता है। अगर क्वार्टरली निकालेगा तो अगेन फिर कंडीशन बनेगी, या तो वो क्वार्टर के बिगिनिंग में निकाल सकता है, या क्वार्टर के मिड में निकाल सकता है, या क्वार्टर के एंड में निकाल सकता है। ऐसे भाई हाफ ईयरली में हो जाएगा। तो ऐसे केसेस बनेंगे। अब इन केसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन पढ़नी है। तो मैं अब क्वेश्चन करा रहा हूं आपको रेगुलर ड्राइंग का, वही हमारे काम का है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, पीछे जो कुछ भी बताया अगर आपको समझ आया हो तो ठीक है, नहीं आया हो तो यहां से आप देख लेना, वो मुझे बताना जरूरी था, ठीक है। तो देखो जरा रेगुलर ड्राइंग्स के बारे में अब मैं जरा आपको बता रहा हूं क्या था रेगुलर ड्राइंग्स का। जरा ढंग से मेरा क्वेश्चन सुनना। मान लेता हूं कोई पार्टनर है भाई, कोई पार्टनर है, हाँ व्हाइट वाला ये ठीक है, कोई पार्टनर है, उस पार्टनर ने जो ड्राइंग्स निकाली, जो ड्राइंग्स निकाली वो मान लेता हूं भाई उसने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2025 मान लेता हूं भाई, इसको उसने निकाले 10,000 रुपए, उसने 10,000 रुपए निकाले। दूसरी ड्राइंग कब करेगा, दूसरी करेगा भाई 1 मई 2025 को करेगा, फिर कितने निकालेगा, 10,000 रुपए निकालेगा। क्यों निकालेगा, क्योंकि अब जो मैं केस बता रहा हूं भाई वो रेगुलर ड्राइंग्स का बता रहा हूं। रेगुलर ड्राइंग्स में यही तो कंडीशन थी कि वो फिक्स अमाउंट लेगा और फिक्स डेट रखेगा।
मतलब ये जो मैं केस ले रहा हूं वो मंथ के बिगिनिंग में रख रहा हूं, मतलब जब भी निकालेगा हर मंथ के बिगिनिंग में निकालेगा। तो आप बताओ अगली ड्राइंग्स कब निकलेगी, तो वो निकलेगी 1 जून 2025 को। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 1 जून 2025 को निकालेगा। कितने निकालेगा? 10,000 रुपए निकालेगा। ऐसे ही करते करते भाई, करते करते लास्ट की जो ड्राइंग्स निकालेगा वो कब निकालेगा? 1 मार्च 2026 को निकालेगा। और कितना निकालेगा? 10,000 रुपए निकालेगा। ओके, अब इस पे इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो फॉर्मूला कहां से आया अब आपको पता चलेगा। तो मान लो मुझे इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट को मैं बोलूंगा आईओडी। आईओडी का मतलब क्या होगा भाई? आईओडी का मतलब होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो इस पे देखो किस तरीके से आप निकालोगे। तो अब करोगे आप कितना? 10,000 इंटू, भाई मैं इसमें मान के चल लेता हूं जो रेट है वो चार्ज हम करते हैं, सपोज करो 15% पर एनम ही ले लेते हैं, पिछले वाला क्वेश्चन का है ये 15% पर एनम है, ठीक है, 15% पर एनम है। तो यहां पर आप कितना लिखोगे भाई? यहां पर लिखोगे 15/100। अब देखना इसको कितना उसने यूज किया होगा। तो 1 अप्रैल को हमने ये 10,000 रुपए निकाले हैं, और मैं कहां तक यूज करूंगा इसको? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक यूज करेंगे, साल के एंड में कैलकुलेशन करते हैं ये। तो कितना मतलब मंथ हो गए? तो 12 मंथ हो गए। इसीलिए यहां पर आप क्या लिखोगे? 12/12। ओके, प्लस आगे बताओ कितना लिखोगे? तो आगे सेम लिखोगे कितना? 10,000 इंटू कितना? परसेंटेज कितना है भाई? 15% है। ओके, 15% है। और इस वाली ड्राइंग को कितना यूज करेगा वो? 11 मंथ। तो 11/12 प्लस ऐसे ही कौन सा और आप लोगे तो कितना करेंगे भाई? 10,000 इंटू फिर से कितना? 15%। और 15% इस वाली ड्राइंग्स को कितना यूज करेगा? तो इसको करेगा वो 10 महीने। तो 10/12 प्लस ऐसी डॉट 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 कहां तक करेगा वो? तो नेक्स्ट वाली करेगा। नेक्स्ट वाली करेगा तो उसका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं भाई, इंटू कितना? 15%। 15% बोले तो 15/100, और इंटू कितना आ जाएगा? 1/12 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से सुनना, ये आ गया। अब मुझे बताओ यहां से क्या कॉमन आ रहा है? पूरा पूरा एग्जैक्टली कॉमन देखना। तो अगर कॉमन देखूंगा तो भाई 10,000 आ रहा है, 15/100 आ रहा है, और हर कहीं पर इसको मैं लिख सकता हूं 1/12, इसको 11/12। 11/12 तो है, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो इसको 12 इंटू 1/12, 11 इंटू 1/12। तो इसका मतलब देखो हर कहीं से कॉमन क्या आ रहा है? 1/12 आ रहा है। तो पूरा अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो मुझे यहां पर आ जाएगा 10,000, ये मिला, इंटू 15% अपना ये आया, और 1/12 मतलब 1/12 ये कॉमन आया। जब ये कॉमन ले लिया आपने सारा, तो यहां से भाई कितना बचेगा? 12 बचेगा, प्लस और ये सारा बाहर आ गया तो कितना बचेगा? 11। फिर कितना बचेगा भाई आपके पास? 10। और फिर कितना बचेगा? ऐसे ही देखो डॉट डॉट गया है तो इसके बीच में कहीं 9 भी आएगा, प्लस ऐसे कहां तक बचेगा भाई ये? तो ऐसे एंड में आपको मिलेगा 1। इस तरीके से मिलेगा। अब ये बात आपको समझ आई होगी। अब उन बच्चों को समझ आ रहा होगा पीछे वो मैंने क्यों बताया था। बस भाई और थोड़ी सी देर लगेगी, अभी फॉर्मूला बनने वाला, और आगे के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे, मेरी गारंटी है, कुछ नहीं रटोगे। थोड़ा सा देखना, लॉजिकली बता रहा हूं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ज्यादा नहीं। इस वीडियो के बाद आपके A to Z क्वेश्चन हो जाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। बार बार कह रहा हूं, बस थोड़ा सा सब्र रख लेना, देख लेना इसको। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं। अब देखो कैलकुलेशन अभी करने मत बैठ जाना, इससे ये काटना पीटना कुछ मत करना। क्या मैं इसको सीधा करके लिख सकता था? कैसे? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से भी लिख सकता था। तो एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख दूं, देखो ये प्लस में है, 12 11 10 इस तरीके से है। तो क्या मैं अगर इसको उल्टा करके लिख लूं तब भी तो भाई सही होगा, कोई गलती थोड़ी होगी। तो हम इसको सीधा करके लिख ले रहे हैं। सीधा मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आपको कुछ इसमें पता चल पाए। तो मैं इसको लिख ले रहा हूं 1 + 2 + 3 + 4 ऐसी डॉट डॉट कहां तक मिलेगा मुझे? +12 तक मिलेगा।
ये मैंने सीधा करके लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा करके लिखा जा सकता है। अब आपने सीखा होगा 10th में सीखा होगा एपी के एपी जब आपने पढ़ी थी तो उसमें क्या होता है, अगर मान लो आप फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम निकालना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला होता है n+1 और अपॉन 2, ये होता है। इस फॉर्मूले से हमारा बड़े आराम से क्या आ जाता है, टोटल सम आ जाता है। तो एक बात बताओ, ये अपने नेचुरल नंबर ही तो है, इसीलिए सीधा करके लिखवाया था। नेचुरल नंबर है और कहां तक है, 12 तक, तो क्या इसमें मैं ये वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं बड़े आराम से। अब ये फॉर्मूला कहां से आया भाई, अब एपी में घुस जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है, इसलिए डायरेक्ट बता दिया। तो देखो इसमें कैसे करोगे, आप सीधे सीधे यहां लिख लोगे भाई 10,000 इंटू कितना 15%, ओके, फिर 1/12 और उसके बाद क्या मिलेगा, उसके बाद अगर इसमें देखोगे तो n की जगह पे क्या है, ये जा रहा है हमारा 12 तक, तो ये हो जाएगा 12, फिर कितना आएगा n की जगह पे, फिर से क्या लिखोगे 12 प्लस कितना लिखोगे 1 और अपॉन में क्या लिख लोगे 2, तो इसी के अपॉन में मैंने 2 लिख लिया। और अभी भी थोड़ा सा तसल्ली रखना, इससे अभी भी काटना पीटना नहीं है, मेरा मकसद फॉर्मूला बनाना है, ना कि आपको ये काटना पीटना सिखाना, ये सब आपको आता होगा। थोड़ा और देखो फॉर्मूला बनने वाला है। अब देखना क्या कर सकता हूं, देखो सारा सब कुछ ये मल्टीप्लाई में भाई, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, क्या इस 12 को इस 10,000 के साथ लिख सकता हूं। अब ये मत कहना क्यों लिख रहे हो, बस थोड़ी देर देख लो क्यों लिख रहा हूं, इससे कुछ आपको दिखने वाला है। ये 12 इसके साथ लिख लिया, ओके, इंटू 12 मैंने लिख लिया। अब क्या कर सकता हूं, चलो देखो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, ये 15/100 इसी के साथ लिख के रहने दिए, देखते जाना बड़े आराम से। उसके बाद इंटू यहां पर क्या बचा वो बताओ, तो यहां पर आपको मिला हुआ है, अगर देखो तो मिला हुआ है आपको 12 + 1 और अपॉन में कितना 2 इंटू, और ये जो 1/12 है भाई उसको मैंने अलग निकाल के रख दिया। अब बताओ इस अरेंजमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर इस अरेंजमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो अब फॉर्मूला बन गया आपके सामने, चेक करना, देखना जरा ध्यान से क्या है। अब मैं दोबारा अपना क्वेश्चन ले लूं, क्वेश्चन हमारा क्या था कि एक पार्टनर है, उसने हर मंथ में 10,000 रुपए निकाले, तो बताओ पूरे साल में कितने निकालेगा, एक महीने के 10,000, 12 महीने के कितना 10,000 इंटू 12, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000, क्या मैं इसको टोटल ड्राइंग्स कह सकता हूं बड़े आराम से, इसीलिए इसके साथ भाई ये मैंने 12 रखा था। ओके, तो देखो फॉर्मूला अब बड़े आराम से आ गया। इसका मतलब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है उसको आप लिखते हो टोटल ड्राइंग्स, क्या लिखते हो भाई टोटल ड्राइंग्स, तो यहां पर लिखोगे टोटल ड्राइंग्स, ये लिख दिया मैंने टोटल ड्राइंग्स इनटू, अब ये क्या है, तो ये है भाई आपका रेट, मैंने रेट लिया था देखो 15%, तो इसको आप बोलोगे या तो बोल दो रेट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या फिर रेट अपॉन 100, जो आपकी इच्छा हो वो बोल देना। ओके, इनटू, ये सबको समझ आ गया, लिख लिया, लेकिन ये क्या है, तो अब जरा चेक करना ये क्या है, ये भी बड़ा आसान से है। देखो जो आया है 12 + 1/2, इसीलिए मैंने इसको कट नहीं किया था, यहीं से तो फॉर्मूला बनाना था भाई। तो 12 जो है वो पता है क्या है, आप चेक करो, जो मैंने पहली ड्राइंग की थी 10,000 वो 1 अप्रैल को की थी, इसको कहां तक यूज किया था 31 मार्च तक, मतलब कितना यूज किया 12 मंथ, तो ये जो 12 मंथ है वो पता है क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग है, ये क्या है, ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, या फिर बोलो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये वो था, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इसमें लिख सकता हूं टाइम या फिर मंथ बोल देते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, भाई शॉर्ट में लिख दिया है, अब पूरा कर लेंगे, ठीक है। प्लस अब देखो जरा ये जो 1 आया है वो 1 क्या था, तो 1 चेक करो, आपने जो लास्ट ड्राइंग की थी उसके बाद इसको कितना यूज किया है 1 मंथ, तो ये आया है आपका मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग शॉर्ट में लिख दिया है भाई। और इनके अपॉन में भाई क्या आ रहा है, तो इनके अपॉन में भाई आ रहा है 2 और इनटू कितना
1/12। बस भाई बन गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है हमारा किसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले से अब आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है कि ये मिड में मतलब 6/12 कर दो, ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी देखना यूं क्वेश्चन करोगे, अब मेरी गारंटी है, मुझे उम्मीद है ये सबको समझ आ गया होगा बड़े आराम से। देखो तो अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, इस चीज को जरा ध्यान से देख लेना। बड़े आराम से हमारा ये आंसर आ गया। अब मैं इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। एक बार इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट, अब मैं क्वेश्चन करा रहा हूं कि क्वेश्चन ये है क्या। तो क्वेश्चन देखो मेरे सामने ये आ गए। अब मैंने ये आराम से देखो ये बता दिया। क्या बताया? ये मतलब अच्छा, ये मेथड एवरेज मेथड पीरियड जो है, ये एवरेज पीरियड मेथड है, ये कब यूज होता है? ये जब यूज होता है बता चुका हूं, जब रेगुलर ड्राइंग्स होगी, आपकी रेगुलर ड्राइंग्स होगी तब हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्राइंग्स ये। और देखो एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो वो जो मैंने निकाला था क्या निकाला था? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, उसी को एवरेज पीरियड कहा जाता है। और इनटू था 1/12, वो 1/12 भी इसी के अपॉन में आ गया। ठीक है भाई, तो ये आ गया। एवरेज पीरियड कैसे निकलेंगे वो मैं बता चुका हूं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, अब समझ आएगा आपको बड़े आराम से। लिखा है, अ पार्टनर ड्रॉस ₹10,000 per month under the partnership deed. Interest on drawings is to be charged at the rate 5% per annum. Calculate interest if the drawings are made regularly. सबसे पहली बात तो यही है, ये मेथड तभी लगेगा जब आपकी ड्राइंग्स क्या होगी? रेगुलर ड्राइंग्स होगी। अगर रेगुलर ड्राइंग्स नहीं होगी तो फिर हम इससे काम नहीं कर सकते, फिर हमारा वो काम होगा जो हमने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन किया था, फिर उससे करना है इसको। ओके, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। कब निकालना है? जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ है। तो मैं एक काम करता हूं, पहला आंसर निकालता हूं, इसी का निकाल दे रहा हूं, यहां पर निकाल देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ में। तो पहले बताओ हमारा फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था टोटल ड्राइंग्स। तो पहले बताओ, जब एक पार्टनर 10,000 एक मंथ में निकालता है तो 12 मंथ पूरे साल में कितना निकाल लेगा? 1,20,000। तो यहां पर कितना लिख लो? 1,20,000। तो यहां लिख लो 1,20,000 इनटू रेट। रेट भाई कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 5%, तो यहां पर लिख लूंगा 5/100 इनटू, फिर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा अब एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड, अब जरा ढंग से सुनना, वो जो पार्टनर है वो कब निकाल रहा है? मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो मंथ के बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो एक बात बताओ, पहली ड्राइंग्स उसने कब की होगी? 1 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग कब की होगी भाई? 1 मार्च इसको की होगी। तो 1 अप्रैल को उसने निकाला, कब तक उसने यूज किया? 31 मार्च तक। तो इसका टाइम कितना हो गया? पीरियड कितना हो गया भाई? इसका हो गया 12। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 12 प्लस, और इसको कितना यूज किया उसने? 1 महीने, अपॉन में कितना हो जाएंगे? 2, जिसको मैं क्या लिख लूंगा भाई? 13/2 लिख लूंगा। ये बात समझ आई? 13/2 को ही आप क्या बोल सकते हो? 6.5। तो आपको ये रखवा दिया गया होगा कि जब बिगिनिंग में होगा तो 6.5/12 कर देना, ऐसा आपको रटवा दिया होगा। अब ये कहां से आया वो मैंने आपको बताया था। बात समझ आई? हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? वैसे बस ये अपना आंसर आ जाएगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूंगा जैसा मैंने मेथड बताया था, अभी फिलहाल इसको वैसे ही रख लेता हूं मैं। अगर वैसे ही रखूंगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इनटू हमारा जो एवरेज पीरियड आ रहा है अपने अकॉर्डिंग, वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है भैया, वो आ रहा था अपना 13 अपॉन कितना आ रहा था? 2, और इनटू जो एंड में मैंने लिखवाया था 1/12 लिखवाया था। बस ऐसा कर लो अपना, ज्यादा सही है। ओके, अब इसको जरा कर लेते हैं। तो 12 से भाई ये वाला 12 कट जाएगा, और वैसे मल्टीप्लाई नहीं करते तो ज्यादा अच्छा होता। यहाँ कितने बचेंगे? देख लो भाई, इतना बचेगा, 10,000 बचे। 10,000 के बाद भाई 2 जीरो ये इनके काट लो, तो कितना बचा भाई? ये बचा। अच्छा, 2 से भाई और इसको काट लो तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 आ जाएगा। चलो यहीं पर मैंने कर दिया, ये कितना आ गया? 50 आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई कर लो, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भाई कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0, और 13 इंटू ये, तो कितना आ जाएगा? अच्छा 5 भाई ये भी है, 5 ये भी है,
तो ये जो बच रहा था वो बचेगा अपना 50, पहले चलो इनकी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ये आ जाएगा 65 इंटू 50, इस तरीके से भाई ये बचेगा। तो ये इस तरीके से बचेगा, इंटू कितना बच रहा है अपना 50 बच रहा है। अच्छा इससे ये रफ नहीं हुआ, चलो अब रफ हो गया। ये देखो 13 इंटू 5 65 और उसके बाद में कितना था अपना 50 था। बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या करो 0, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और इसकी करोगे 30, 30 तो 32 होते हैं भाई। हमारा आंसर ये आ गया, मतलब 3250 हमारा आंसर है, अगर वो बिगनिंग में इंटरेस्ट करता ड्राइंग से निकालता है तो। अब चेक करते हैं इन द मिडल ऑफ द मंथ, अगर मिडल ऑफ द मंथ करेगा तो इसकी कैलकुलेशन देखो, इसकी कैलकुलेशन मैं यहीं करा दे रहा हूं, इसकी भाई यहां करा दे रहा हूं, देख लेना। मिडल ऑफ द मंथ में तो पहले मुझे बताओ, सबसे पहले आप क्या करोगे टोटल ड्राइंग, तो टोटल ड्राइंग कैसी आएगी 10,000, और उसने 12 मंथ यूज मतलब निकालेगा तो ये आ जाएगी टोटल ड्राइंग्स, इनटू फिर क्या करोगे रेट, रेट बताओ भाई कितना था, तो रेट था अपना 5%, तो ये आ जाएगा इतना, इनटू अब क्या करोगे एवरेज पीरियड। तो ध्यान से सुनना, अब एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे, मिडल ऑफ द मंथ किया है, इसका मतलब अब वो जो ड्राइंग करेगा वो कितना करेगा भाई, मान लेता हूं 15 अप्रैल को करेगा, 15 अप्रैल मान लेता हूं 2025 को। अच्छा ये किया, लास्ट की ड्राइंग जो करेगा वो कब करेगा भाई, तो वो करेगा 15 मार्च 2000 कितना, वो आपको समझ आ गया होगा, इसलिए ये वाला मैं रफ कर दे रहा हूं, ये वाला मैंने रब कर दिया भाई। तो ये किया होगा इसने कब 15 मार्च 2026 को। अब मुझे बताओ आपने ड्राइंग्स की है 15/4/2025 को, तो इस ड्राइंग को कितने मंथ यूज किया होगा, तो इसको आपने यूज किया होगा 11.5 मंथ, इतना ही किया होगा। अच्छा लास्ट का कितना यूज किया होगा, तो आधा महीना 0.5 मंथ, इसका मतलब इन्हीं का मुझे एवरेज निकालना है, तो मैं यहां पर कितना रखूंगा, यहां पर रखूंगा अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 11.5 प्लस 0.5 और अपॉन में कितना रखोगे 2 और इनटू कितना करोगे 1/12, ये करोगे। अब देखो यहां से बड़े आराम से अपना आंसर आ जाएगा, मैं चाहो तो यहीं से कट कर दे रहा हूं, 12 से ये वाला 12 कट जाएगा, फिर भाई 2 0 ये वाले कट जाएंगे, और उसके बाद अगर इसको सॉल्व करोगे तो भाई कितने आ जाएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 12/2 मतलब 6। तो ये अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है भैया 100 इंटू कितना 5 और इंटू कितना 6, जो कि कितना बन जाएगा 3000। तो हमारा आंसर कितना आ गया 3000। अब देखो इसी चीज को जो आपको याद कराया गया होगा उसको कैसे कराया होगा, उसको कराया होगा भैया सीधे सीधे 10,000 इंटू कराया होगा 12, फिर इसके बाद में 5%। ओके इन्होंने ऐसा बताया होगा कि भाई मिड में होता है ना तो 6/12 कर लेना, ऐसे आपको याद कराया होगा, ये करते हो आप, ये याद कर रखा है, या किसी ने बताया होगा आपको इसको हाफ कर लेना, तो हाफ ही तो हो रहा है 6/, लेकिन ये आया कहां से, तो देखो जो 6 आ रहा है वो ये आ रहा है और 1/12 था तो 6 इंटू 1/12 वही तो हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये बताया गया होगा, लेकिन ये हमने याद किया था। अब मुझे उम्मीद है मैंने अपना कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बात करते हैं किसकी, एंड की। तो एंड में देखो एट द एंड ऑफ द मंथ, तो एंड में अगर होगा तो कैसे करेंगे उसको चेक करते हैं। तो एंड वाले का जरा देखो, अगर एंड का आप करोगे तो चलो पेन मुझे चेंज करना पड़ेगा भाई। अगर एंड का होगा तो सबसे पहले बताओ टोटल ड्राइंग्स, तो टोटल ड्राइंग्स अगेन कितना निकालेगा, उसने निकाला था 10,000 इंटू पूरे साल निकालेगा मतलब 12 मंथ, तो ये कितने हो गए भाई टोटल ड्राइंग्स हो गई इंटू, फिर उसके बाद में क्या था इंटरेस्ट रेट था कितना था 5% था तो 5/100 हो जाएगा इंटू, अब क्या चाहिए मुझे एवरेज पीरियड। तो अब जरा ध्यान से सुनना, अब की वो ड्राइंग्स जो निकालेगा पहली ड्राइंग्स वो कब निकालेगा, तो वो निकालेगा भैया अप्रैल के एंड में। तो देखो अप्रैल के एंड में निकालेगा, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, अप्रैल के एंड में निकालेगा मतलब 30 अप्रैल को निकालेगा। चलो हो सकता है किसी बच्चों को समझ ना आए इसलिए लिख के बता दे रहा हूं। तो एंड जो 30 अप्रैल को निकालेगा, और लास्ट वाली ड्राइंग निकालेगा वो कब निकालेगा 31 मार्च को निकालेगा। तो एक बात बताओ इसको कितना यूज किया उसने,
11 मंथ। तो पहली जो ड्राइंग्स आप उसने यूज की होगी वो की होगी 11 मंथ प्लस, और लास्ट ड्राइंग कब की है उसने 31 मार्च। 31 मार्च को की है तो उसको तो कोई मंथ यूज किया ही नहीं है, एक भी मंथ नहीं, तो क्या करोगे प्लस में 0 और अपॉन में कितना रखोगे 2 और इनटू कितना रखोगे 1/12 रख लोगे। ओके भाई, तो देखो बड़े आराम से अब ये आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो कैलकुलेशन आप कर लोगे, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको जो सिखाया गया होगा वो पता है कैसे सिखाया होगा, वो सिखाया होगा 10,000 इंटू 12 सिखाया होगा, फिर 5% सिखाया होगा, और इनटू इन्होंने सीधे सीधे आपको बोल दिया होगा कि इस वाली टर्म को याद कर लो आप, ऐसा उन्होंने कहा होगा 5.5 अपॉन 12 ऐसा बताया होगा कि एवरेज पीरियड ऐसे लेते हैं। तो बताओ यार कितने याद करोगे, कहीं 5.5 कहीं 6.5 कहीं 6, अभी तो ये मंथ में बताया, इसके बाद भाई क्वार्टर में आएगा, तो क्या इतना सारा आप याद कर पाओगे? दिक्कत नहीं हो जाएगी क्या? गारंटेड दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए भाई स्टार्टिंग में किसी को लग तो रहा होगा कि ये आप मतलब मैं इसको देख रहा हूं तो मेरा टाइम खराब हो रहा है, भाई वो टाइम खराब नहीं था, वो मुझे कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने के लिए वो चीज बतानी थी, बता करके फिर मैंने ये आपको बताया। अब अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे बताओ कि सर आपने हमारा टाइम बर्बाद करा दिया और हमें समझ नहीं आया। अब गारंटी सबको समझ आया होगा। तो देख लो भाई किस तरीके से करेंगे, आराम से इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब उसके बाद में आता है हमारा क्वार्टरली। अब क्वार्टरली जो आता है उसको जरा ध्यान से देख लेते हैं, जो क्वार्टरली आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो उसी से बनेगा आराम से, ये भी अच्छा है, इसमें भी तुम रटते हैं तो रटना नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ सिद्धांत एट द रेट 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कह रहा है इफ ही विथड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो देखो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो मैं इसको बोलूंगा आईओडी। आईओडी का मतलब क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, इधर लिख दिया छोटा सा मैंने। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे टोटल ड्राइंग्स। क्या निकालोगे? टोटल ड्राइंग्स। तो अब जरा ध्यान से सुनना, इसमें टोटल ड्राइंग्स कैसे आएगी, तो आप क्या करोगे 60,000 सॉरी इनटू। अब एक बात बताना, इसका टोटल ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी वो आपको ध्यान रखना है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है क्वार्टरली। क्या बोला? क्वार्टरली। तो क्या क्वार्टरली का मतलब आप पहले तो बताओ, आपको पता है? क्वार्टर का मतलब होता है भाई 1/4। तो किसी का क्वार्टर निकालना हो उसका 1/4 कर लेना। तो इसका मतलब मुझे क्वार्टर किसका निकालना है, 12 मंथ के क्वार्टर बनाने हैं। तो 12 मंथ का अगर मैं क्वार्टर देखूंगा तो भाई 12 मंथ इंटू कितना कर दूंगा 1/4, जो कि आ जाएगा भाई 3। इसका मतलब एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं 3, और क्वार्टर कितने होते हैं 4। क्वार्टर कितने होते हैं 4, और एक क्वार्टर में मंथ कितने होते हैं 3। ये बात समझ आई? ओके। तो मुझे अब बताओ, जो भी मतलब सिद्धांत लिखा है, इन्होंने जो ड्राइंग्स किया है वो 60,000 करता है ईच क्वार्टर। तो क्वार्टर कितने होते हैं भाई 4, एक क्वार्टर में कितना निकाला है 60। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, तो इंटू कर लोगे भाई यहाँ पर 4 से। ये बात समझ आई? इंटू। फिर हमारा क्या था, रेट क्वेश्चन कितना कह रहा है देखो जरा, तो वो कह रहा है भाई 10%, तो 10/100 इंटू। अब देखो क्या निकालोगे आप, एवरेज पीरियड। जो एवरेज पीरियड निकालोगे, ये एवरेज पीरियड के लिए तो सिखा रहा हूं। अब इसमें भी लोगों ने रटा होगा, जिन जिन ने रटा होगा वो लगाएंगे और आंसर ले आएंगे। भाई अभी तो आपको याद है क्या, लंबे टाइम तक ये याद रख पाओगे? आज रटोगे परसों भूल जाओगे, ज्यादा रटा हुआ ज्यादा काम नहीं आता है। एक कहावत है, रटंत विद्या न आगच्छति। तो रटी हुई विद्या कभी भाई आती नहीं है, वो बस एग्जाम तक बस रट के लिख लोगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो रटंत विद्या न आगच्छति, ये जरा ध्यान रखना। तो हम रट नहीं रहे, इसलिए बनाना सीखना है। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो ईच क्वार्टर, अब इसका क्या होगा, तो मैंने अभी बताया 3 के मतलब 4 क्वार्टर होंगे। तो पहला क्वार्टर क्या बनेगा उसको देख लो, और अभी हम जरा इसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसकी चर्चा कर लेता हूं, यहाँ आराम से आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी। पहला क्वार्टर जो बनेगा वो किसका बनेगा, अप्रैल मई और जून का। फिर क्या बनेगा भाई, जुलाई अगस्त एंड सितंबर का।
फिर क्या बनेगा, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर बनेगा अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, और उसके बाद किसका बनेगा, जनवरी फरवरी एंड मार्च। ये 3 क्वार्टर हो गए हमारे, 3 क्वार्टर हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने क्या बोला था, वो जो ड्राइंग्स कर रहा है भाई वो क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, क्वार्टर के बिगिनिंग में कर रहा है, इसका मतलब उसने यहां पर भाई ड्राइंग्स की होगी, यहां पर ड्राइंग्स की होगी, इसके बिगिनिंग में की होगी, इसका मतलब 1 अप्रैल को की होगी। कब की होगी भाई, 1 अप्रैल को। लॉक करना। तो मुझे यही तो चाहिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। अब जब इसने फर्स्ट ड्राइंग की तो कितने मंथ लेफ्ट हुए हैं इसके बाद, वो मुझे चाहिए। तो बताओ अगर इसने 1 अप्रैल को की है तो इस ड्राइंग को कितने मंथ यूज किया होगा भाई, 12 मंथ यूज किया होगा। तो इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा भाई 12 प्लस, उसके बाद में लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग का जो मंथ होगा, कितने मंथ बचे वो, तो लास्ट ड्राइंग। अब जरा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कह रहा है हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है, तो दूसरी जो ड्राइंग की होगी वो कहां की होगी, जनवरी में की होगी, मतलब 1 जनवरी को की होगी भाई, 1 जनवरी को की होगी। अब 1 जनवरी को की है तो मुझे बताओ इस वाली ड्राइंग को कहां तक यूज किया होगा उसने, 31 मार्च तक, मतलब कितने मंथ यूज कर लिए, 3 मंथ। तो यहां पर कितना करोगे, 12 प्लस 3, और अपॉन में क्या था हमारे फॉर्मूले में 2, और इंटू कितना हो जाएगा 1/12। बात समझ आई। तो देख लो, ये जो आपको रटवाया होगा, इसका बता दो उन्होंने क्या बताया होगा, इसका बताया होगा कि देखो बच्चों, अगर आपको मतलब ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में क्वेश्चन ने दिया हो तो सीधे सीधे आप लिख लेना 7.5/12, ये बताया होगा। तो भाई 7.5 क्यों रटे, ओके ऐसे कर लेंगे। अब कोई अच्छा कहेगा सर इसको निकालने में टाइम लग रहा है, भाई कहीं टाइम नहीं लग रहा, अभी मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए इसमें मतलब लग रहा है कि टाइम लग रहा है। जब आपको ये आ जाएगा ना भाई 30 सेकंड के अंदर निकाल लोगे इसको, ज्यादा टाइम थोड़ी लगोगे। क्या ये लिखने की सब जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए लिखने की है, बाकी तो आप कैलकुलेशन यूं ही कर लोगे, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो बड़े आराम से हो जाएगा भाई, देख लो जरा कैसे कैसे हो जाएगा। सबसे पहले तो यार मैं कैलकुलेशन पे ध्यान ना देके आपको अगर पढ़ाऊं तो ज्यादा सही रहेगा, लेकिन कुछ कहेंगे चलो कैलकुलेशन नहीं कराते इसलिए करा देता हूं। देखो भाई ये वाले 2 जीरो से तो 2 जीरो काट दो, ओके। उसके बाद में क्या कर लो, 12 से इसको काट दो, 12 से भाई इसको काट लो, तो 12 पंजे 60 होते हैं, मतलब ये 50 आ गया, ये कट के क्या आ गया भाई 50 आ गया, 12 से कट चुका है। इसके भाई इसके बाद इसको काट लो, यहां से 2 से काट लो, अब देखो बड़े आराम से आ गया। इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 100, एक जीरो और लगाओ तो कितना आ जाएगा 1000, इंटू यहां पर कितने आ रहे हैं 15, तो ये हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 15,000 आ जाएगा। तो ये 15,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा। अब देखो ये कैलकुलेशन में टाइम खराब ना करें तो ज्यादा बेटर है, लेकिन कुछ बच्चा कहेंगे कि सर कराओ तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना हो गया 15,000 हो गया। आशा करता हूं ये आपको समझ आ गया होगा। अब करता हूं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है केस 2 में इफ ही विड्रॉ 60,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब वो ईच क्वार्टर के एंड में कर रहा है, जब ईच क्वार्टर के एंड में कर रहा है तो भाई बता दो किस तरीके से आएगा, देखो कैसे आएगा, ठीक है। एंड में कर रहा है, ध्यान रखना एंड में कर रहा है, कितने थे 60,000 थे, तो आप यहां पर क्या करोगे 60,000, ओके, इंटू क्या करोगे 4, इंटू रेट कितना था शायद 10% था, हाँ एक बार चेक कर लेता हूं, ओके भाई 10% है, इंटू अब हमें क्या चाहिए एवरेज पीरियड चाहिए। तो एवरेज पीरियड देखो कैसे निकलेंगे, अब की जो ड्राइंग्स कर रहा है वो क्या कर रहा है मंथ के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है। तो क्वार्टर अभी मैंने बनाए थे, फिर से बना लेते हैं, वैसे तो उसी में काम का हो जाता, अगर पीछे हम देखें तो क्वार्टर में वहीं से ले लेता हूं, देखो यहीं से क्वार्टर ले लेता हूं, लिख वहां पर दूंगा। अब की जो कर रहा है वो क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं, ये क्वार्टर मैंने लिख दिए थे ना, तो यहीं पर ज्यादा सही रहेगा, ओके दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा ना। अब की क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि वो हर क्वार्टर के एंड में करता है, हर क्वार्टर के एंड में करता है, तो भाई ये क्वार्टर का एंड है, ये वाला क्वार्टर का क्या है भाई एंड है। जब ये एंड है तो उसने इसके एंड में की होगी ड्राइंग्स, ये क्या था अप्रैल, ये क्या था मई, ये क्या था जून, अब इसके एंड में की होगी, इसके एंड में की होगी,
इसका मतलब इसका एंड, तो एंड देख लो क्या होगा, मतलब कितनी तारीख होगी। तो ये क्या है, अप्रैल। अच्छा, मंथ देखो कौन सी तारीख कितने पे पड़ते वो बता रहा हूं, यहां से गिन लिया करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से गिन लिया करो। ठीक है, तो जो ऊपर पढ़ते हैं वो 31 के होते हैं, नीचे जो पढ़ते हैं वो 30 के होते हैं। अब कोई बच्चा कहेगा सर फरवरी तो 30 का नहीं होता। हाँ भाई बिल्कुल नहीं होता। फरवरी या तो 28 का होता है या 29 का होता है। 29 का कब होता है, 29 का बता दे रहा हूं, जब कोई हमारी सन होती है, जैसे ईयर जो होती है वो ईयर, जैसे अभी चल रहा है 2026, तो जो ईयर है मेरी वो 26 है, या पूरा देख लो 2026। ये जो साल है अगर 4 के टेबल से, मतलब कोई भी साल है वो 4 के टेबल से अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है तो उस साल फरवरी 29 की होती है, नहीं तो फरवरी हमेशा क्या होती है, 28 की होती है। ठीक है भाई, तो कोई बात नहीं। तो देख लो ये कितने का होगा, अप्रैल था, मई था, अब ये जो भी होगा मतलब एंड में किया है, या तो ये 30 निकलेगा, 31 निकलेगा, लेकिन गिन ही लेता हूं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून भाई 30 का ही होता है, तो इसने 30 तारीख को ये निकाला होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये नहीं था कि जून कितने का था, वो था, वो तो मैंने तुम्हें बता दिया। अब देखो फर्स्ट ड्राइंग जो की है वो इसने 30 जून को की है, तो इसको कहां तक यूज किया होगा, तो इसको भाई जो यूज किया होगा वो किया होगा, कितने मंथ बचे हमारे, 3 मंथ यहां से घटा दो ना, 3 मंथ घटा दो, 12 टोटल होते हैं तो 9 मंथ। इसका मतलब जो एवरेज पीरियड आएगा वो आएगा 9 प्लस। अब क्या किया होगा, उस वो जो कर रहा है एंड में कर रहा है, एंड में कर रहा है, तो भाई इसके एंड में किया होगा ना। ये क्या है हमारा मार्च, मार्च के एंड में किया, उसको तो यूज ही नहीं किया, तो कितना हो गया 0, और अपॉन कितना हो गया 2। तो ये अगर देखो तो कितना आ जाएगा 4.5। मतलब आपको ये रटवा दिया गया होगा कि जब भी क्वार्टर के एंड में आए तो आप 4.5 रखना, तो रखने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने ये आपको बता दिया। तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई अपना, यहां पर कितना आ रहा था, तो ये आ रहा था अपना 9 प्लस 0, और अपॉन में कितना आ रहा था 2, और इंटू कितना आ रहा था 1/12। बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखो 0 हटाई दो चाहो तो, 9/2 है, तो इसको भी भाई कट पीट कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इससे इसको काट दोगे ये 2 पे चला जाएगा, 12 से फिर काट दो, 12 से काटोगे तो ये 5 आएगा, 12 पंजे 60 होते हैं, और 3 0 ये बचे, मतलब 5000, ये कट गया। अब कुछ बचा भाई, हाँ 1 0 ये काट देते हैं, 1 0 भाई कौन सा काट देते हैं, ये वाला काट देते हैं, तो कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये आ रहा है 500, और इंटू कितना आ रहा है, अच्छा 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 2 ये भी है, हाँ 2 ये भी है, तो 1000 और 9 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000 9 से गुणा करूंगा तो 9000 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है, 9000 आ रहा है। बात समझ आई भाई, बड़े आराम से। अब उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, इफ he withdraw rupees 90,000 in the middle of each quarter। भाई अब ये मिडल का है, इसके लिए मैं आपको सौंप रहा हूं इस क्वेश्चन को मिडल में कैसे करते हैं। चलो नहीं सौंप रहा, बता रहा हूं, कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूं, हो सकता है मिड में किसी को प्रॉब्लम आए, तो इसको मैं बता रहा हूं। चलो मिडल वाले देखते हैं, हाँ प्रॉब्लम आ सकती है, चलो देखते हैं भाई मिडल वाला। तो मिडल वाला अगर आप देखोगे तो किस तरीके से करोगे, चलो इसकी कैलकुलेशन यहीं पर कर लेते हैं। ओके भाई, हाँ मैंने सोचा हो सकता है कोई फंस जाए, तो देखो अगर मिडल की बात करेंगे, ये मैं कब की बात कर रहा हूं, मिड की, अगर मिड में होगा तो बताओ ड्राइंग्स कितनी कर रहा है क्वेश्चन, तो ड्राइंग्स एक बार चेक कर लो, ड्राइंग्स कर रहा है भाई 90,000, कितनी कर रहा है 90,000, और मिडल ऑफ ईच क्वार्टर है, तो आप यहां पर कितना तो लिखोगे भाई, यहां पर लिख लोगे 90,000, ओके, इनटू कितना 10% था, तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100, इनटू फिर क्या निकालोगे आप, एवरेज पीरियड। अब इसको जरा ध्यान से सुनना, इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो फिर से मुझे वही बनाने पड़ेंगे, क्या बनाना पड़ेगा, अप्रैल, मई एंड जून, फिर क्या आएगा भाई जुलाई, फिर क्या आएगा अगस्त एंड सितंबर, और उसके बाद में क्या आएगा अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, फिर आएगा जनवरी, फरवरी एंड मार्च, इस तरीके से आएगा। अब वो कर रहा है, वो हर
क्वार्टर के मिड में कर रहा है। अब मिड में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं बता दिया, क्योंकि आप कहोगे इन दोनों का मिड, अप्रैल और मई का मिड तो भाई क्या आ रहा है, मार्च आ रहा है। अप्रैल और जून, सॉरी, अप्रैल और जून के मिड यहां पर क्या आ रहा है, मई आ रहा है। तो मई आ रहा है, आप कोई मई मान लोगे, लेकिन ध्यान रखना ये 3 मंथ हैं, 3 मंथ हैं, 3 मंथ का मिड करोगे, 3 मंथ का मिड करोगे तो इसका मतलब कितना आएगा भाई, 1.5 महीना। कितना आएगा, 1.5 महीना। बात समझ आई। इसका मतलब यहां पर जो ड्राइंग्स किसी ने की होगी वो 15 को की होगी, 15 मई को की होगी। इतनी बात समझ आती है। पहले ड्राइंग कब की होगी, 15 मई को की होगी। गुड, अब समझ जाओगे। और एंड की जो ड्राइंग करेगा वो कब करेगा, इसको करेगा। तो देखो फरवरी, अब फरवरी जो होती है या तो 28 की होगी, 29 की होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग ले लो, या तो 14 डेज ले लो या भाई फिर 15 डेज ले लो, उसमें फर्क नहीं पड़ना है। तो लास्ट जो करेगा मैं यहां पर मान लेता हूं 14 फरवरी को करेगा। अब हमारा क्या देखना है, जब उसने 15 मई को किया है, 15 मई को ड्राइंग की है, तो इसको कितने मंथ तक उसने अमाउंट यूज किया ये चेक करना है। तो 15 मई को जब आपने ये किया है, कितना मंथ यूज किया है वो गिन लो। तो कितना मंथ यूज किया होगा, सीधे यहां से गिनती मार दो। तो ये किया होगा, अगर आप चेक करोगे या तो ऐसा करो 12 में से 1.5 को ही घटा लो, तो कितना आएगा भाई, 12 में से 1.5 को घटाऊंगा तो 10.5। कितना आएगा, 10.5। और सीधे सीधे 1 हटा दो 11, आधा और हटा दो 10.5। तो इसका मतलब यहां पर जब उसने 15 मई को यूज किया था तो टोटल अमाउंट जो यूज किया होगा वो 10.5 मंथ किया होगा, प्लस इसको कितना किया होगा, तो इसको भाई देखो अगर चेक करोगे तो 1.5 महीना यूज किया होगा, मतलब 1.5। और अपॉन में भाई कितना, 2। अगर इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 12 अपॉन कितना, 2। और ये कितना निकल के आ गया, 6। आपको सबने रटवा दिया होगा क्या, जब भी मिड हो कुछ भी हो 6 ले लेना भाई, 6 ऐसे आता है। लेकिन क्यों रटे, बात समझ आई। तो मिड का इसलिए मैंने बता दिया। तो अब इसको क्या करूंगा, मैं सीधे करके दिखा रहा हूं। सीधे सीधे मेरा आ गया यहाँ पर कितना, 6, और अपॉन कितना, या तो इंटू कर लो 1/12 या इसी के अपॉन में 12 रख दो, उसके कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मेरा काम वैसे ये सिखाना नहीं है, सिखाना तो कुछ और था, लेकिन फिर भी बता रहा हूं भाई। इससे इसको काट दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 से भाई किसको काट देता हूं, मैं इसको काट देता हूं, 5 आ जाएगा। और भाई 2 0 हम यहां से इसको काट देते हैं, ओके। बाकी सब कुछ कट गया है। तो जब इसकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 45, और कितना आ जाएगा, 00। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। अब बात समझ आई आपको, क्या सिखाया है मैंने, तो मैंने आपको सिखा दिए एवरेज पीरियड, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हर कोई इनको रटता है भाई, मत रटो, कितना रटोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने ये क्वेश्चंस आपको करा दिए। इसके बाद क्वेश्चंस और हैं मेरे, मैं हाँ ये हैं इस तरीके से। अभी तो हाफ ईयरली का भी आएगा, और भी क्वेश्चंस हैं। आप तब तक इनको अच्छे से करना, और यहां तक आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, स्टार्टिंग में मैं बार बार कह रहा हूं, किसी को लगा होगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, शायद किसी का टाइम खराब कर रहा हूँ, लेकिन वो टाइम खराब नहीं, वहां से लॉजिक था, बताना बहुत जरूरी था। तो अब देखना, पीछे वीडियो देखो, सारा आपको ये समझ आएगा। मैंने कुछ भी नहीं रटवाया है, फॉर्मूला कैसे आया वो आपको बनाना सिखाया है। मुझे लगता है आपको ये क्या हो, पूरा अच्छे से समझ आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए मुझसे जुड़े और मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है, तब तक के लिए क्या है भाई, टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है भाई, नमस्ते, बाय।